हेलो एवरीवन, यादी सड़लता फ्रॉम न्यू दिल्ली। दोस्तों, राइट मेरे पास कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आई है कुवैत के लिए, जो कि फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसेंटली फ़्लाइट भी किया था इस कंपनी के साथ और काफ़ी प्रीवियस भी मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स को भेजा हुआ है। बहुत ही अच्छा फीडबैक है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इस ये कंपनी में लाइक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, इंडियन बेस है, इंडियन कुजीन है और मोस्टली जितनी भी पोजीशंस हैं उसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा ऑफर करती है कंपनी। ठीक है। और इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है मेरे पास 15 और 16 तारीख को फरवरी में। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग होटल में जॉब कर रहे हैं, तो अभी से आप वीक ऑफ वगैरह मैनेज कर सकते हैं। कोई अगर आप लाइक दिल्ली में नहीं है, दूर हैं, तो आप अभी भी प्लान कर सकते हैं कि कैसे आपको आना है। ठीक है। और इसमें नंबर्स ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे कॉमिस लेवल की वैकेंसी ज़्यादा है मेरे पास, लाइक 50 के राउंड है। वेटर्स की सैलरी ये वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इसीलिए 2 दिन इंटरव्यूज़ होगा। ठीक है। अगर 1% आप अगर 15 को नहीं आ पा रहे हैं तो आप 16 को आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें सैलरी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, नंबर्स ऑफ वैकेंसीज आप लोगों को बता देता हूँ और पोजीशंस आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इंडियन कुजीन का बताइए, आप खाली कॉन्टिनेंटल का बताते हैं। कि ये बेसिकली जितनी भी कुक्स की वैकेंसीज हैं सारे इंडियन बेस पे हैं, इंडियन करी, तंदूर। ठीक है। और मेक श्योर जैसे कि कुछ लोगों का लाइक इंडियन में भी आता है सर, तंदूर में भी आता है, चाइनीज़ में भी आता है। तो नहीं, आप जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडियन कुजीन आप में बेस्ट है, इंडियन करी डिपार्टमेंट आपका मेन बेस है, तो आप वही शो कीजिए और वही बताइए। सर ये भी आता है, वो भी आता है, वो आप कंफ्यूज करेंगे और 4 क्वेश्चन आपके पास और पूछा जाएगा, तो उसमें आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो बेटर है जो कुजीन आपका बेस है, जिसमें आप परफेक्ट हैं। ठीक है। आपको आता है, आई नो कि आप किचन में हैं तो ऑब्वियस बात है सारे डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कुजीन के बारे में मेक श्योर अगर आप इंडियन करी बेस है तो इंडियन करी आप शो कीजिए। करंटली आई एम वर्किंग इन दिस प्रॉपर्टी एज अ इंडियन कुजीन एंड कॉमी पोजीशन क्या है आपका। ठीक है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी नेम शो करते हैं, करंटली आई एम वर्किंग इन दिस टोटल टाइम, तो पोजीशन आपने मेंशन नहीं कर रखा कि डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, तो वो एक बार आप रिज्यूम क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एंड सर्विस वालों के बारे में मैं आपको कुछ छोटा सा टिप्स दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। एंड किचन्स का भी मैं जल्दी ही क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को लेकर आऊँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स में क्या क्या आता है। ठीक है। जैसे बेसिकली आप लोग इंट्रोडक्शंस देते हैं, इंट्रोडक्शंस के बाद आपका शांत हो जाते हैं क्लाइंट के सामने, फिर क्लाइंट आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो मैं आप लोगों को बेसिक कुछ टिप्स दे देता हूँ। स्पेशली आज मैं आपको सर्विस वालों के बारे में बता देता हूँ। जैसे वेटर के बारे में पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेटर, वेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होता है कि टाइप ऑफ सर्विस, कितने टाइप की सर्विस होती है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एंड सीक्वेंस ऑफ सर्विस, सीक्वेंस क्या क्या है वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। एंड व्हाट इज सिल्वर सर्विस, तो सिल्वर सर्विस क्या है, अगर आप लोग अगर एक्सपीरियंस है तो आपको मालूम होगा, नहीं एक्सपीरियंस है, अगर आपने सिल्वर सर्विस के बारे में नहीं सुना है तो उसके बारे में आप पता कीजिए क्या चीज़ें हैं, क्या डिटेल है। जस्ट लाइक ये वीआईपी सर्विस के लिए होता है। ठीक है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोड 86, ये भी क्वेश्चन किया जाता है, तो इसके बारे में भी आप एक बार चेक कर लीजिए क्या है क्या नहीं। ये बेसिकली मेन्यू, अगर कोई मेन्यू में कोई डिश फिनिश हो गया तो इस पर वो वर्ड यूज़ करते हैं, वो एक बार आप इसके बारे में भी नॉलेज ले लीजिए। ठीक है। एंड हाउ विल द हैंडल गेस्ट कंप्लेन और फेस, यानी कि आप कोई भी गेस्ट कंप्लेन आपको करता है तो आप वो कैसे फेस करते हैं, या आपने प्रीवियस आपने कोई गेस्ट कंप्लेन किया है तो आप कैसे हैंडल करते हैं। तो इस तरह के ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो क्लाइंट अक्सर पूछता है। तो आप थोड़ा प्रिपेयर होके आइएगा, तभी आपका इजीली सिलेक्शन होगा। एंड मेक श्योर जितने भी वेटर हैं आपका होटल मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, गुड इंग्लिश होना चाहिए, रिलेवेंट आपका अच्छे ब्रांड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप आइए, तो ही आपका इजी सिलेक्शन होगा। अगर कोई फ्रेशर्स है तो मुश्किल है, क्योंकि अगर होटल मैनेजमेंट नहीं है तो नहीं होगा।
अगर आपने रिसेंटली होटल मैनेजमेंट कर रखा है, डिग्री कर रखा है, ट्रेनिंग कर रखा है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट वेटर में अप्लाई कर सकते हैं, फूड रनर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको सैलरी डिटेल अब आप लोगों को 1 बाय 1 डिटेल शेयर कर देता हूँ। एंड जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट भी मिलता रहे, और क्या आप लोग गलती करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अपडेट कर पाऊँ। ठीक है, और अपकमिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है। जैसे जैसे वो मैं क्लियर कंफर्म होता जाएगा, मैं आप लोगों को क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, अब मैं आपको वैकेंसीज़ के डिटेल शेयर कर देता हूँ। जैसे मेरे पास वैकेंसी इसमें वेटर की जो सैलरी है वो 180 KD है। इंडिया के हिसाब से नियर अबाउट 48,600 होता है। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है, और इसमें जितनी भी सारी पोजीशन है ये 12 घंटे की ड्यूटी होगी। ठीक है, ड्यूटी आवर्स जो है 12 आवर्स की है। ठीक है, और असिस्टेंट वेटर की जो सैलरी है वो आपका 150 है। असिस्टेंट वेटर कह सकते हैं आप, फूड रनर कह सकते हैं। इसकी सैलरी जो है 150 KD है। इंडिया के हिसाब से नियर अबाउट 40,500 होता है। और सर्विस में आपको पता है कि एडिशनल लाइक टिप्स वगैरह भी होता है। ठीक है, एंड बरिस्ता है, कॉफ़ी मेकर, इसकी सैलरी जो है 180 KD है। इंडियन मनी वही नियर अबाउट 48,600। हॉस्टेस, होस्ट, इसकी सैलरी जो है 180 KD है, 48,600। एंड इसमें आपका हेड शेफ है। हेड शेफ की सैलरी बहुत अच्छी है, 600 KD सैलरी है। एंड इसका इंडियन मनी नियर अबाउट 1,62,000 होता है। लेकिन मेक श्योर हेड शेफ उनको ऐसा चाहिए जस्ट लाइक आपका अरबिक कुजीन के बारे में हो, यानी कि रिटर्नर हो, गुड इंग्लिश हो, और हेड शेफ लेके आपका पूरे किचन का हेड शेफ, तो उसको प्रॉपर सारी कुजीन की नॉलेज हो, और इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए, और प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सम टाइम आप लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी बहुत ज़्यादा आप लोग ये अपना एक्सपीरियंस शो करने के लिए आप लोग डिफरेंट प्रॉपर्टी का भी आप लोग एक्सपीरियंस शो करते हैं कि आपने अगर आपने 10 साल के कैरियर में आपने 4-5 प्रॉपर्टी अपनी चेंज कर दी, तो वो भी बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो मेक श्योर आप उस पर ध्यान दीजिए कि अगर किसी प्रॉपर्टी में आपने 4 साल 5 साल दिया है तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप रुक के काम करते हो। आपने 2 साल काम किया फिर स्विच कर दिया तो वो भी इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। तो थोड़ा रिज्यूम पे भी इस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, एंड शू शेफ की वैकेंसीज़ है इंडियन कुजीन में, उसमें 400 KD सैलरी है, जो कि इंडिया के हिसाब से 1,08,000 अराउंड होता है। ठीक है, और CDP इंडियन की करी एंड तंदूर, यानी कि करी का भी इसमें CDP चाहिए और तंदूर का भी CDP चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आप मर्ज मत कीजिएगा कि हाँ इंडियन भी आता है तंदूर भी आता है, आप जिसमें स्पेशलिस्ट हैं वही आप शो कीजिएगा। ठीक है, उसकी सैलरी जो है नियर अबाउट आपका 74,000 है, और कुवैती 275 है। मैं डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा कि इसकी क्या सैलरी है। अभी प्रेजेंट टाइम में कुवैत की करेंसी नियर अबाउट 270 KD है, तो आपका कुवैत करेंसी लिखा होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 270 से। एंड DCDP की सैलरी 250 है, नियर अबाउट 67,000 के राउंड सैलरी होता है। एंड कॉमीज में भी इसमें आपका कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3 है। ठीक है, तो उसमें सैलरी जो है नियर अबाउट आपका 180 KD से 200 है, यानी कि आपका 48,000 से 55,000 के राउंड सैलरी है, तो कि जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें आपका खास ये है कि इंडियन कुजीन में जितने भी शेफ़ हैं, जितनी भी मैंने वैकेंसीज बताई है, तो स्पेशली कॉमी लेवल में ज़रूरी नहीं अगर आपका होटल मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा नहीं है, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है, लेकिन बेसिक इंग्लिश आपको इतना आना चाहिए कि आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं आंसर कर सकें। ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस है और बेसिक इंग्लिश आती है तो भी आप इंडियन कुक्स में चल जाता है बेसिक इंग्लिश, बट सर्विस में होटल मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा कंपलसरी है। हैं ये वॉकिंग इंटरव्यू है, इसका लाइक कोई इंटरव्यू चार्ज नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, और किसी भी तरह का कोई पैसा आपको पहले नहीं देना है। जब आपका अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा
तो जैसे आप आएंगे, इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के दौरान आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन कंफर्म जैसे होता है सेम टाइम आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल अगर आप फिट आते हैं, मेडिकली आप फिट होते हैं, फिर आपको कुछ अमाउंट, आपका 30% अमाउंट आपको एडवांस ऑफिस में जमा करना है। फिर उसके बाद हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। और नॉर्मली कुवैत में 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है, बट इस प्रोजेक्ट में हो सकता है कि आपका 4 महीने भी लगेंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि नेक्स्ट मंथ रमज़ान स्टार्ट है, तो वो 1 महीना काम नहीं होगा। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप रिज़ाइन मत डालिएगा जब तक आपको वीज़ा ना प्रोवाइड कर दे। तो वो जब अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। ठीक है, वॉकिंग इंटरव्यू है, तो आप लोग आइए। और जब आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है, मेडिकल डन होता है, उसके बाद हम पासपोर्ट होल्ड करते हैं। उससे पहले हम पासपोर्ट नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टिप्स है कि क्या क्या तरीका होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। कोई अगर इंक्वायरी रहा करे, आप लोग सिंपली कॉल कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।